हर हर महादेव, जय श्री राधे। सावन से पहले एक विशेष बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो सभी महिलाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और समझनी भी चाहिए, क्योंकि यह बात शास्त्रों के अनुसार है। मैं एक रील स्क्रॉल कर रही थी, वो भी आप सुनिए, उसमें उन महोदया ने क्या बोला है। मैं सबका सम्मान करती हूँ, सबका आदर करती हूँ, लेकिन जो शास्त्र के अनुरूप ना हो, जो शास्त्र में के विरुद्ध ना हो, मैं उस चीज का सम्मान करती हूँ। लेकिन जो चीज शास्त्र के विरुद्ध होती है, मैं उसमें थोड़ा सा अपना भी विचार विमर्श देना चाहती हूँ। सब चीजें बहुत अच्छी हैं, सब लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, सब सम्मानपूर्ण है, सब हमसे बड़े भी हैं, लेकिन कुछ चीज शास्त्र के अनुरूप नहीं है। जैसी बात कही गई कि पीरियड्स का समय जो होता है वह महिलाओं के लिए अशुद्धि का समय होता है। आप चाहे कितना भी मॉडर्न जमाने में आ गए हो या कितना भी महिला को ऊपर रखते हो, मैं मानती हूँ, मैं खुद एक नारी हूँ, मैं अपने आप को सर्वोपरि रखती हूँ, मैं नारी का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों से पहले तो हमें कुछ नहीं पता था, शास्त्रों के अनुसार अगर चला जाए तो एक जगह कहा गया है कि पीरियड के समय में आप शिवलिंग का अभिषेक नहीं कर सकती, लेकिन आप बेलपत्र पे जाके जल चढ़ा सकती हैं। आपके घर में सूतक हो, पातक हो, आप जाके किसी भी वृक्ष में जल चढ़ा सकती हैं। अरे, आपके द्वारा ही तो जल दिया जा रहा है। एक कलश है, एक लोटा है, उसमें जल आप भर रही हैं, वह जल आप चढ़ा रही हैं, स्पर्श आपका हो रहा है। और बेलपत्र जो देवतुल्य वृक्ष है, यानी कि तुलसी, बेलपत्र, बड़ का पेड़, पीपल, ये देवतुल्य वृक्ष हैं। जब ये देवताओं के ही वृक्ष हैं, तो इनमें हम इस अशुद्धि के समय में कैसे जल चढ़ा सकते हैं? महिलाओं के लिए कोई ऐसा विशेष अधिकार नहीं है कि उनको पूजा पाठ नहीं करना या व्रत नहीं करना। देखिए, आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है, और आत्मा इतनी पवित्र होती है कि उसको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो जब हम पीरियड्स के समय में होते हैं, तो केवल हमको आंतरिक पूजा करनी चाहिए, यानी कि किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी भी देवतुल्य वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमको केवल मन से, आंतरिक मन से, आंखों को बंद करके पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए, व्रत आदि करना चाहिए, हमें पूरा सहयोग देना चाहिए। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके मंदिर में भगवान शिवलिंग का अभिषेक करने लगे पीरियड्स के समय में, आपको उस पीरियड अवस्था में हो और आप जाके भगवान का अभिषेक करने लगे, या फिर आप किसी भी देवतुल्य वृक्ष को छुएं। देखिए, कुछ महिलाएं क्या है, अपनी तुलना कामाख्या माँ से करती हैं। वो कहती हैं कि माँ को भी तो पीरियड होते थे। आप में और माँ में और भगवान में और देवी में बहुत अंतर है। कृपया इस अंतर को समझिए। जो ईश्वर की जगह है वो आप नहीं ले सकते। हम केवल ईश्वर के सामने एक भिखारी हैं। हम केवल ईश्वर से मांगने जाते हैं। हम ईश्वर के समान नहीं कर सकते। हम सृष्टि नहीं हिला सकते, हम पहाड़ नहीं गिरा सकते, हम भूकंप नहीं ला सकते, हम वर्षा नहीं कर सकते। तो आप अपना कंपैरिजन माँ कामाख्या से क्यों करते हैं? जिस समय महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, उस समय अगर वे आंतरिक पूजा करती हैं तो उनका तेज बढ़ जाता है। आंतरिक पूजा करने से उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आंतरिक पूजा करनी चाहिए, आत्मा शुद्धि करनी चाहिए, ना कि किसी भी देवी देवताओं को जबरदस्ती जाके अपने मॉडर्नपन को दिखाकर स्पर्श करना चाहिए। कुछ लोगों को मेरी बात यह बहुत बुरी लगेगी, अगर बुरी लगी तो उसके लिए क्षमा करें, लेकिन मैं शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाती हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कृपया करके सावन के महीने में व्रत करिए, पूजा पाठ करिए, आंतरिक मन से पूजन करिए। मंत्र मैं आपको बताऊंगी क्या मंत्र आपको करने हैं, लेकिन आप भगवान का स्पर्श करके बेहद घोर पाप करेंगी, यह मैं आपको लिख के देती हूँ। मुझसे नहीं तो आप किसी भी बड़े शंकराचार्य जी से जाके पूछ लीजिए, किसी भी विद्वान पंडित से जाके पूछ लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप यहाँ पर लिखिए जरूर, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। जय माता दी, हर हर महादेव।